हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम हर बार एक नए टॉपिक से लेकर एक दूसरे से रूबरू होते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी मेंस की परीक्षा किस तरीके से सफल की जाए, उसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मैं आज उसी के बारे में बात करूंगी कि यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम देने के लिए हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और सिलेबस क्या होना चाहिए। तो पहला सवाल यह है कि आखिर आईएएस मेंस होता क्या है। तो दोस्तों, जिन्होंने प्रीलिम्स पास कर लिया है और जो आगे सोच रहे हैं कि हमें यूपीएससी के एग्ज़ाम देने हैं, उन्हें ये बात पता ही होगी। फिर भी यूपीएससी मेंस परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा का दूसरा चरण है। इसमें आईएएस के अभ्यर्थी जो कि प्रीलिम्स को क्लियर कर चुके हैं वो आते हैं, यानी कि जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में कट ऑफ की लिस्ट से ऊपर है और जो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 यानी सी सेट में 33% से अधिक अंक लेकर यूपीएससी मेंस के लिए उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और ख्वाहिश रखते हैं, तो आपको आईएएस साक्षात्कार और यूपीएससी व्यक्तित्व परीक्षण से पहले, यानी कि आखिरी चरण में जाने से पहले यूपीएससी मेंस में सफल होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें करंट अफेयर्स की जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम अच्छी तरीके से तैयारी के बारे में सोचें तो हम ये जानेंगे कि उम्मीदवारों को कम से कम 12 से 15 महीने पहले से ही करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। इसके लिए हमें योजना मैगजीन या और जितनी भी कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स आती हैं या जो हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड मैगजीन्स होती हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। समाचार पत्रों को पढ़ना पड़ेगा, जो भी इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको समझ में आते हैं, आप सारे समाचार पत्रों को बहुत ढंग से रोज़ पढ़िए। तीसरा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आपको अच्छे से ये देखना पड़ेगा कि कौन सी नई चीज़ कहाँ से हमें जाननी है और आजकल क्या सबसे ज़्यादा चल रहा है। और चौथी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ये भी एक बहुत ज़रूरी मैगज़ीन है और हिस्सा है आपके करंट अफेयर्स की तैयारी में। तो आखिर यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो यूपीएससी मेंस या सीएसई मुख्य एग्जाम्स के पैटर्न को 2015 में संशोधित किया गया था और उसके अनुसार यूपीएससी मेंस में 9 परीक्षा पत्र होते हैं जो कि निबंधात्मक, वर्णनात्मक प्रकार के होते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेटरी ऐसे टाइप्स। उनमें से उन 9 पेपरों में से केवल 7 पेपरों की मेरिट रैंकिंग के आधार पर लिया जाता है। इस एग्ज़ाम के लिए उम्मीदवारों को यूपीएससी मेंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वैकल्पिक विषय चुनना होगा और उसी के लेख के बाद आप आगे की तैयारी शुरू करेंगे। तो यूपीएससी मेंस परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 1750 यानी कि 7 पेपरों के आधार पर, जिसमें कि 250 अंक प्रत्येक पेपर के होते हैं, उस हिसाब से तैयारी की जाती है और सभी पेपर 3 घंटे की अवधि के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी मेंस के पैटर्न के बारे में, यूपीएससी मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। इसके अंदर किस तरीके, कौन सा सब्जेक्ट होता है, उसका नेचर ऑफ एग्जाम क्या होता है और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, हम ये पता करेंगे। तो पहला एग्जाम होता है, यानी कि पहला पेपर है द इंडियन लैंग्वेज एंड द क्वालिफाइंग मार्क्स आर 300। दूसरा है इंग्लिश जो कि 300 नंबर का है। तीसरा है ऐसे जो कि मेरिट के लिए भी काउंट होता है और इसके मार्क्स है 250। फिर है चौथा पेपर 2 जनरल स्टडीज जो कि मेरिट के लिए काउंट होता है और इसके मार्क्स होते हैं 250। प्लीज दोस्तों नोट कर लीजिए। पांचवा है पेपर 3 दैट इज जनरल स्टडीज, इसको भी मेरिट के लिए काउंट किया जाता है और ये भी होता है 250 नंबर का। तो यूपीएससी सामान्य अध्ययन के लिए जो पाठ्यक्रम है, जो कि हमारे यूपीएससी मेंस का पाठ्यक्रम है, जिसमें जीएस के प्रश्न पत्रों के लिए खास तौर से जिन विषयों और क्षेत्रों के लिया जाता है या जिन्हें शामिल किया जाता है कि यूपीएससी मेंस के सिलेबस में, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए होता है, वो कभी कभी बदल जाता है क्योंकि यूपीएससी मेंस में पैटर्न में बदलाव होते रहते हैं। इसलिए आपको सिर्फ एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है क्योंकि उसके कुल 500 अंक होते हैं, जिसमें 250 अंक के 2 पेपर होते हैं और ये आपकी मेरिट रैंकिंग के लिए गिने जाते हैं। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें हैं वो मैं आपसे जाते जाते करना चाहती हूँ। हम जो भी तैयारी करें
उन्हें अगर हम लिख कर रख लें कि हमने क्या तैयारी की है और हम आगे किस तरीके से प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत सही रहता है। तो सबसे अच्छा क्या रहता है कि हम उन्हें लिखकर सभी विषयों और उप विषयों से परिचित हो लें, ताकि हम उन्हें अपनी स्मृति में दृढ़ता से छाप लें कि हाँ, हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, और जाते जाते हम फटाफट उसको देख लें। दूसरा, अपने पाठ्यक्रम की एक प्रति हमेशा अपने पास रखें, चाहे आप कहीं भी हों, लेकिन उसे हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि क्या पता आपको कब किस बारे में पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए इन 2 बातों का खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज जो मैंने आपसे बात की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, और ऐसी ही और किसी टॉपिक को जानने के लिए, या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूं, तो प्लीज़ कमेंट्स एरिया में लिख दीजिएगा। अगली बार मैं उसी से आधारित लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ, और उम्मीद है आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।